हेलो फ्रेंड, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लाभ हानि के चैप्टर में हमारा नया टॉपिक है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो बहुत बेसिक तरीके से हम इन सवालों को आपको समझाएंगे, बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो पहला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे, ध्यान से बस बने रहिए, देखते रहिए। देखिए 15 अंडे, तो देखिए ये हमने ये 15 अंडे है ना, तो 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ को हम प्रॉफिट लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लाभ तो गुणा में पी लिख दे रहे हैं हम, कि जिसको आपको याद रहे। तो पी का मतलब है प्रॉफिट, ठीक है, बराबर और कितने, 3 अंडों का क्रय मूल्य के बराबर। तो 3 ये अंडे इंटू क्रय मूल्य भी हम लिख देते हैं आपको, ये क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम सीपी से दर्शाते हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको काटते 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, तो ये एक बार गया है। अब हम क्या करें कि यहाँ पे क्या बचा, 5p बचा है, p मतलब प्रॉफिट, और यहाँ पर 1 लिखने के लिए हम आपको समझाने के लिए सीपी लिख देते हैं। तो अब हम क्या करें, प्रॉफिट के बटे में यदि सीपी को लेके आते हैं तो हमें क्या बचेगा, 1/5, क्योंकि यदि तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए वापस हम वहीं आ जाएंगे। अब इसका मतलब है कि प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये। तो लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो देखिए लाभ कितना है, 1 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 5, इंटू में 100। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आया, 20%। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला सवाल फिर हम आपको बताते हैं। तो दूसरा सवाल हमारे पास है, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमको हानि प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कितने अंडे हमारे पास, सॉरी संतरे हैं 24, यहाँ रखिए 24 संतरे। तो 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हम हानि को गुणा में क्या करते हैं, हानि लिखते हैं। तो हानि को हम लॉस लिख लेते हैं एल करके। तो ये लिख दिए, ये इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए। बराबर कितने हैं, 4 संतरे, और क्या हो रहा है, क्रय मूल्य, तो इंटू क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम क्या लिख लेते हैं, सीपी लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हम यहीं से इसको काट भी सकते हैं। देखिए 4 एकम 4 और 4 छंग 24। तो देखिए अब हमारे पास क्या आया, एल के बटे में हम सीपी लाते हैं। तो एल के बटे में सीपी लाते हैं तो क्या होगा, 1/6। क्यों, अब देखिए यदि आप इसका त्रियक गुणा करो तो आपको वापस वही चीज़ आना चाहिए, मतलब हानि के साथ 6 आना चाहिए। तो देखिए आप त्रियक गुणा करेंगे तो वापस वहीं आ जाएंगे, ठीक। तो अब हमारे पास लॉस कितने का, मतलब हानि कितने की, 1, और जो हमारे पास क्रय मूल्य वो कितना है, 6। तो अब हमको तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है क्या, हानि बटे क्रय मूल्य, तो इंटू में यहाँ पर 100। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं हम। तो हानि कितने की है, 1 रुपये की, क्रय कितना है, 6, और इंटू में यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे। अब हम इसको काटेंगे तो यदि हम या तो 100 में आप 6 का ही भाग दे दीजिए तो आएगा 16 सही मिश्रित भिन्न में 2/3%। तो हमारा आंसर यही है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो फिर एक सवाल और लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए रामू को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है ये सवाल,
तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 33, यह लिखे हम कितने 33 सेब बेचकर, ठीक है, और बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ हो रहा मतलब प्रॉफिट है। अब हम पी लिख देते हैं इसको, पी का मतलब प्रॉफिट, बराबर कितने 11 सेब बेचने पर। तो विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस मतलब एएसपी से दर्शाते हैं। अब देखिए हम इसको यहीं पर क्रॉस भी कर सकते हैं, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, तो 3 आया। तो अब यहाँ से हम किसके प्रॉफिट के बटे में एसपी को लाएंगे, तो ये विक्रय मूल्य है, ध्यान रखिएगा, ये जो है क्या है, विक्रय मूल्य है, गलती नहीं होना चाहिए। अब तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो अब आ गया हमें प्रॉफिट हो गया 1 और इसमें हमको विक्रय मूल्य आ गया कितना 3। अब लेकिन हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, लाभ। पहले लाभ प्रतिशत देख लेते हैं कि क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। तो देखिए ये क्रय मूल्य होता है, तो अब लेकिन इनटू में 100 भी होता है, तो यहाँ तो क्रय मूल्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मतलब क्रय मूल्य में से मतलब विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देंगे, मतलब हम एसपी में से क्या करेंगे, प्रॉफिट को घटा देंगे। तो घटा देते हैं तो देखिए कितना आएगा, 3 - 1 बराबर कितना आएगा 2। तो अब हमको ये भी निकल गया। तो लाभ कितना है, तो देखिए 1 रुपये का लाभ है और जो क्रय मूल्य आया वो कितना 2 और इंटू में 100। तो 2 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा 50%। तो 50% ही हमारा सही आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक सवाल और करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामू 65 नींबू बेचकर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब देखिए यह हानि वाला है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 65 कितने 65 नींबू, तो ये 65 नींबू बेचकर क्या कर रहा है, वो हानि उठा रहा है, लॉस उठा रहा ना, तो हम एल हानि को लॉस लिख रहे हैं इस तरह से। और कितने 13 नींबू विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को हम क्या लिख देते हैं, एसपी लिख देते हैं। अब देखिए 13 एकम 13 और 13 पंचे 65, तो देखिए क्या बचा 5L मतलब हानि बराबर यहाँ पर 1 गुणा एसपी। तो अब हम क्या करेंगे कि L के बटे में एसपी को लाएंगे, तो हमें क्या होगा 1/5 होगा। अब लेकिन अब हमको क्या ज्ञात करना है, वो देखिए सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है कि हानि बटे क्या क्रय मूल्य। तो हमें क्रय मूल्य इंटू क्योंकि जब मतलब क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ हानि क्रय मूल्य तो हमको मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, अब हमको क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एसपी मतलब विक्रय मूल्य में प्लस यदि हम इसको हानि को जोड़ दें तो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर कितना है, ये हमारे पास एसपी 5 और ये 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। तो ये देखिए हानि आ गई। अब हानि हमारे पास कितने की 1 रुपये की, क्रय मूल्य कितना है 6 रुपीज़ और इंटू में 100। अब आप क्या करें 100 में 6 का, ये तो काट भी सकते हैं, तो अब हम 100 में 6 का ही भाग देंगे, तो हमको मिश्रित भिन्न 16 सही 2/3% की क्या होगी हानि। उम्मीद है समझ में आए होंगे कुछ सवाल, तो और नहीं आए तो कुछ और सवालों को हम आगे करते हैं। तो ये बहुत अति से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अभी हम और सवालों को लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 25
पुस्तकों का क्रय मूल्य। तो 25 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है? 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने इस तरह से लिख दिया। तो हम क्रय के बटे में यहाँ से भी हम इसको काट सकते हैं कि क्रय मूल्य बटे में कितना? विक्रय मूल्य को लाएं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20/25। और इसको हम काटेंगे किससे? 5 के पहाड़े से। तो 5 को 20, 5 25। तो देखिए अब मतलब क्रय मूल्य हो गया कितना? 4 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया कितना? 5। लेकिन हमको तो चाहिए लाभ प्रतिशत। तो देखिए अब जब हमको लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू में यहाँ पर ये 100। तो देखिए अब लाभ कितना है? तो लाभ तो यहाँ हमें मालूम नहीं है, तो लाभ हम कैसे निकालेंगे? यदि 5 रुपये में से मतलब लाभ बराबर क्या होता है वो भी बता देते हैं। तो लाभ बराबर होता है कि विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य को घटा दें। तो यहाँ से भी हम घटा सकते हैं। तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या होगा? लाभ 1 रुपये होगा। तो लाभ कितना? 1 रुपये। क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं तो 4 इंटू में यहाँ पर ये 100। और 4 से जब भी 100 को काटते हैं तो कितना आता है? 25%। तो देखिए 25% का क्या है? लाभ है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम। हमारे पास है यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए अब हम क्या करेंगे? 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो देखिए ये लिखा हमने 28 वस्तुओं का, ये क्या है? हमको क्रय मूल्य। तो देखिए हम लिख दिया क्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है? 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बिक्री ही है, वो बिक्री मूल्य के बराबर है। तो अब हम चाहे तो यहाँ से भी काट सकते हैं। देखिए 7 के पहाड़े से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, इस तरह से। तो अब हम क्या करें? बिक्री के बटे में क्रय को ले लेते हैं। तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास? तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 3 और ये 4। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया? तो देखिए विक्रय के साथ क्या है? 3 है। तो देखिए विक्रय तिर्यक गुणा करें तो वापस वो, ये गलती नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या चाहिए वो देख लेते हैं। लाभ प्रतिशत चाहिए। तो हमको लाभ प्रतिशत बराबर क्या है? कि हमें तो लाभ प्रतिशत में चाहिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्या? क्रय मूल्य इंटू में यहाँ पर 100। तो लाभ कितने का है? भाई लाभ तो है ही नहीं है, लाभ तो नहीं है ना। तो लाभ कैसे निकालेंगे? तो हम लाभ निकाल देते हैं। लाभ बराबर होता है लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय में से यदि हम क्रय को घटा दें तो हमको निकल जाएगा। तो विक्रय में से इसको घटाएंगे तो विक्रय कितना है हमारे पास है? 4 - 3 बराबर 1। तो लाभ होगा 1 और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 3 इंटू में यहाँ पर ये 100। अब 100 में हम 3 का जब भाग देंगे तो हमको मिश्रित भिन्न मतलब 33 सही 1/3% हमारा आंसर आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो फिर एक सवाल और लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखिए तो हमें क्या प्राप्त होगा देख लेते हैं। तो हमको क्या लिखना है? 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो देखिए ये 16 वस्तुओं का ये विक्रय मूल्य जो है वो किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य। तो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए यहाँ से हम इसको कुछ को और काट लेते हैं। 4 के पहाड़े से काटते हैं तो 4 पंचे 20 और 4 चौक 16। तो अब हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य के बटे में क्रय मूल्य को रख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा गलती नहीं होना चाहिए। तो विक्रय के साथ 4 है तो 4 कहाँ जाएगा? नीचे, और 5 यहाँ। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए यदि हम इसमें वापस गुणा करें तो वापस हमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। देखिए आप गुणा करेंगे तो एक तो 4 के साथ ये आएगा। तो अब देखिए लेकिन यहाँ पर बहुत लेकिन यहाँ पर देखिए विक्रय के बटे में तो कितना मतलब
खरीद रहे हैं कितने में, 4 रुपये में, बेच कितने में रहे हैं, 5 रुपये में। खरीद रहे हैं, देखिए क्रय मूल्य 4 रुपये और विक्रय मूल्य कितना दिख रहा, 5 रुपये। तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि क्या है, लाभ है ना, क्रय खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो लाभ है, तो लाभ बराबर निकालेंगे हम। तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय में से क्या, क्रय को माइनस कर देंगे मूल्य को। तो विक्रय कितना है 5 और क्रय कितना है 4, तो कितना, लाभ। तो अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे, तो लाभ कितना है 1 रुपये और क्रय हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना है, तो क्रय कितना है 4 है और इनटू में यहाँ पर ये 100। तो अब इसको हम इसके से 4 से जब भी 100 को काटते हैं तो मालूम है कितना परसेंट आता है, तो यदि तो कितना आएगा 25%। तो हमारा आंसर जो है 25% का क्या होगा, लाभ। 25% का क्या है, लाभ। आपको ऑप्शन में लाभ भी दिखेगा, हानि भी दिखेगी और भी कुछ ऑप्शन दिखेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, और नहीं आया तो फिर एक सवाल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, उन पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत का होगा। तो देखिए अब हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो पहले हम लिख लेते हैं 20 संतरों की लागत मूल्य। लागत मूल्य से मतलब है क्रय मूल्य से ही, तो 20 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, वो 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये विक्रय मूल्य भी लिख लेते हैं, चाहे तो आप SPE जो भी लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से इसको भी काट लेते हैं, तो देखिए अब हम 4 से इसको काटते हैं, तो देखिए 4 चुको 16 और 4 पंचे 20, तो देखिए ये हो गया। अब हम क्या करें कि बिक्री के बटे में, विक्रय मूल्य के बटे में क्रय मूल्य को लाते हैं, या आप ये कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए अब आप देखिए विक्रय के साथ क्या 4 है, तो 4 हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। मतलब आप क्रय के बटे में विक्रय में भी ला सकते हैं, मैं इस तरह भी कर सकते थे। और ये 5, तो देखिए अब आपको देखिए 5 के साथ क्रय है, तो देखिए ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मतलब हम क्रय के बटे में विक्रय भी लाते तो भी आपको यही आता। तो देखिए अब खरीद रहे कितने में, 4 रुपये में, बेच रहे कितने में, 5 रुपये में। अब हमको मालूम है कि लाभ चाहिए ही चाहिए, तो लाभ बराबर होता है विक्रय में से क्या करेंगे, क्रय को घटा देंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्या, क्रय। तो अब बिक्री कितना है, विक्रय जो है वो हमारे 5 है और क्रय कितना 4 है, तो लाभ कितने का आएगा 1, लेकिन हमको तो लाभ प्रतिशत चाहिए ना मेरे भाई। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू में यहाँ पर 100। तो देखिए लाभ कितने का है, लाभ है 1 रुपये का और क्रय कितना है 4 रुपये का, और इनटू में ये देखिए 100। अब 100 में जब भी 4 का भाग देंगे तो ये भी देखिए 25% आ गया आंसर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है ना। कुछ और सवालों को हम आगे करते हैं, फिर आगे नए टॉपिक पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए करते हैं हम इसको भी। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 15 वस्तुओं का, तो देखिए 15 वस्तुओं की लागत, तो लागत से मतलब है क्रय मूल्य से, तो देखिए क्रय मूल्य रख दिया हमने बराबर कितने, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ये विक्रय मूल्य रख दीजिए। अब देखिए यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं, 3 के पहाड़े से काटेंगे तो 3 चुक 12 और 3 पंचे 15। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो हम क्रय के बटे में विक्रय लाते हैं, तो देखिए क्रय के बटे में हम विक्रय भी ला देते हैं। तो देखिए अब जब क्रय के बटे में विक्रय लाएंगे तो 4 अपने स्थान पर रहेगा और ये हमेशा कहाँ पहुँचेगा, नीचे। यदि आप कभी भी पेपर में डाउट हो तो त्रिय गुणा करके देखिए कि क्रय के साथ क्या 5, तो देखिए क्रय के साथ त्रिय गुणा करेंगे तो 5 आएगा ही आएगा। अब हमको तो लाभ प्रतिशत चाहिए मेरे भाई, तो अब देखिए लाभ तो है नहीं है, तो लाभ हम यहाँ से निकाल लें, तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय में से, विक्रय मूल्य में से क्या क्रय मूल्य को घटा दें, तो स्वाभाविक है यहाँ से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, 5 में से 1 घटा दीजिए, तो 5 में से 4 घटा दीजिए तो 1 आएगा। और हमको लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे, तो लाभ कितना 1 रुपये, लाभ बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 4। और देखिए ये भी, अब इसमें भी आपको आंसर पता है कि जब भी 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना 25% लाभ हमारा आंसर आएगा। तो स्वाभाविक है, अब उम्मीद है समझ में आया होगा।
और यदि समझ में आया है तो एक सब्सक्राइबर बनता है पक्का। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो अगले टॉपिक पे और मिल करते हैं अपन। तो इस तरह के जो सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़े से टॉपिक से हटके है लेकिन बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत सरल भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% पर और दूसरे को 18% के लाभ पर बेचा। उससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ी का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल, अब इसको हम एक मिश्रण वाला जो हमारा नया टॉपिक है उससे हम करते हैं, लेकिन बहुत सरल है, हम आपको सिखा देंगे। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए पहली घड़ी, तो देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट वॉच लिख देते हैं। W का मतलब वॉच, कितने प्रतिशत के लाभ पर, देखिए 12% के लाभ पर। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट 12% के वॉच, ध्यान से देखिएगा। और फिर दूसरी को यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड वाली वॉच। ये वॉच है, W का मतलब वॉच पर कितने प्रतिशत का लाभ कमाया उसने, 18% का लाभ। ये देखिए 18%। और उसने दोनों पर, मतलब इस पर भी, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर दोनों। तो यहाँ पर दोनों को, दोनों यहाँ लिख देते हैं। दोनों पर उसने कितने प्रतिशत का, देखिए आपको 15%, तो यहाँ लिख देते हैं 15% का उसने लाभ कमाया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से क्रॉस बना के यहाँ से क्या करते हैं, 18 में से 15 घटाते हैं। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत आ जाएगा, 3%। ध्यान से देखिएगा, हमने 18 में से ये क्या करा, हमने अंतर करा दोनों के बीच। अब इसी प्रकार 15 में से 12 घटाए तो ये भी अंतर आएगा, कितने का, 3 का ही, 3% का अंतर आ गया, ये आ गया। तो ये पहली पर और ये दूसरी पर। अब हम क्या करेंगे, दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात, जो दोनों हमको है ना, तो देखिए दोनों के क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्यों का अनुपात, तो अनुपात जब हम निकालेंगे तो अनुपात कितना है, 3%, अनुपात 3%। तो अब हम 3 में 3 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 1:1। तो 1:1। तो अब हम क्या करेंगे, इस अनुपात को जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है। अनुपात का योग करेंगे, अनुपात का योग करेंगे। तो योग करेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब हमको पहली घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। तो फर्स्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट वॉच का क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो टोटल हमको कितने में खरीदी थी उसने, 1500 रुपये में। तो ध्यान रखिएगा 1500 गुणा, तो पहली का कितना है, 1 आया, तो ये 1। और हमेशा भाग किससे देते हैं, योग से, तो 2 से भाग दे दीजिए। अब 2 से भाग देंगे 1500 में तो कितना आएगा, 1500 का आधा हो जाएगा 750। तो स्वाभाविक है कि जब पहली कितने में खरीदी उसने, 750 में खरीदी, तो दूसरी कितने में खरीदी होगी, दूसरे भी इतने में खरीदी होगी, 750 में। क्योंकि 1500 में जब हमको 1 का पता चल गया और टोटल हमको मालूम है, तो हम दूसरा, और चाहें तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं दूसरी, ये सेकंड लिख दे रहे हैं, वॉच का क्रय मूल्य। निकलने की ज़रूरत नहीं है, तो अपन को टोटल पता है। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1500 में से यदि आप 750 घटा देंगे तो हमको क्या निकलेगा, 750 ही हमारा दूसरा निकलेगा। तो देखिए ये दोनों घड़ियों का हमें क्या निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो दूसरा सवाल भी देख लीजिए, अब आ जाएगा समझ में। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एक फर्नीचर निर्माता रुपये 10,000 में 2 अलमारी तैयार करता है। उसमें से एक को 15% पर लाभ पर और दूसरी को 10% के लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। तो प्रत्येक अलमारी का क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है ये भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली अलमारी, तो हम क्या करें, यहाँ पर पहली अलमारी, चलिए हम अलमारी लिख देते हैं, अलमारी, पहली अलमारी पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ,
15% का लाभ। और यहीं पर हम लिख देते हैं सेकंड अलमारी। तो ये अलमारी है, ध्यान से देखते रहिएगा। अलमारी पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। और अब देखिए ये दोनों के लिए बीच में इस तरह से क्रॉस करते हैं और दोनों पर उसे 12%, तो देखिए ये 12% लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, पहले 12 में से 10 घटाएंगे, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो कितने प्रतिशत आएगा? 2। और यहाँ पर 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3% आएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों की लागत का अनुपात निकालेंगे। तो दोनों, यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों की लागत का अनुपात। दोनों की लागत, ये देखिए लागत का अनुपात। जब आपसे बनने लगेंगे तो आप इसको ही शॉर्ट बना लेंगे। तो देखिए कितना रेशो है, 2 अनुपात, तो ये 2% और यहाँ पर 3%। तो देखिए अनुपात पर प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा तो 2 कितना होगा? 3। अब हम क्या करते हैं, योग भी कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, लिखना समझाने के लिए हम लिख रहे हैं अनुपातिक का क्या कर दें, योग कर दें। तो योग करेंगे, 2 में 3 जोड़ दी तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो अब ये हो गया हमको 5। हमें तो पहली अलमारी का मतलब चाहिए, तो पहली क्या है? अलमारी। तो हमें अलमारी का क्रय मूल्य चाहिए। लागत या क्रय मूल्य एक ही होता है, तो क्रय मूल्य चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितनी है? 10,000 रुपये की है। कितने की है? 10,000। अब तो पहली अलमारी का, तो देखिए पहली का कितना है? 2 है, ये दूसरी का है तो 2। और किससे भाग देंगे? योग से, 5 से। अब हम इसको 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और कितनी? 3 जीरो और 2 दूनी 4। इसका गुणा कर दी, 2 दूनी 4, तो और ये 3 जीरो। अब देखिए कितना आ गई? 4,000 आ गया आंसर। अब आप सोच रहे होंगे दूसरी का कैसे निकालेंगे, तो दूसरी का सीधे सीधे 10,000 में से 4,000 घटा दीजिए तो वो कितना हो जाएगा? 6,000। ये बार बार प्रोसीजर नहीं करिए। तो जो हमारे पास दूसरी का, तो देखिए हमें तो सेकंड का चाहिए, तो सेकंड अलमारी का रेट भी चाहिए ना, क्रय मूल्य। तो अलमारी का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कैसे करेंगे? तो हमें तो टोटल पता है ना भाई, 10,000 है। अब 10,000 में से यदि हम 4,000 घटा दें तो हम क्या करेंगे? स्वाभाविक है, तो 6,000 हमारा ये दूसरी अलमारी का मूल्य आ जाएगा। तो और इन दोनों को जोड़ोगे 6,000 4,000 तो कितना होना चाहिए? 10,000। तो देखिए 10,000 आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक सवाल और ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है जिसने 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा। इससे उसे कुल 14% का लाभ हुआ दोनों पर। तो बताइए पहले टेप रिकॉर्डर उसमें कितने में खरीदा था? तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए सबसे पहले हम भी इसी को इस तरह से बताएंगे। तो पहले हमें जो पहला टेप रिकॉर्डर है, फर्स्ट टेप रिकॉर्डर ये, तो ये पहला वाला हो गया। तो इस पर 10% का लाभ लिया उसने, और दूसरे पर ये सेकंड है, तो सेकंड हम टी लिख देते हैं टेप रिकॉर्डर को, और इस पर कितना? 20%। और अब ऐसा क्रॉस करेंगे और दोनों पर उसने 14%। अब देखिए क्या करते हैं, तो 20 में से 14 गए तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, ये 6%। और 14 में से 10 गए तो यहाँ लिखेंगे कितना? 4%। तो ये हो गया। अब आप क्या करिए, इनका अनुपात लिख दीजिए। अब देखिए हम अनुपात लिखेंगे तो क्रय मूल्य ही है ये, तो दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात। तो हम यहाँ लिख देते हैं दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात। तो जो अनुपात होगा तो हम कैसे करेंगे? तो अनुपात को हम लिखेंगे 6 अनुपात कितना? 4 मतलब प्रतिशत, सॉरी। तो इसको देखिए प्रतिशत से प्रतिशत गया। अब हमारे पास 6 रेशो क्या? 4। इसको हम इसको सरल करेंगे तो 2
तिया 6 है ना, 3 बार, और अनुपात 2 दूनी 4, तो 3 अनुपात कितना आ गया 2, तो 3:2। अब अनुपात का क्या करते हैं हम, योग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अनुपात का योग करेंगे। तो अनुपात का योग करेंगे, 3 और 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो अब देखिए हमें तो फर्स्ट टी का मतलब टेप रिकॉर्डर का मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास तो टोटल है ना, टोटल कितना है 25,000। तो देखिए 25,000 है, और पहले का कौन सा 3, तो 3 बटा किससे भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 25, तो देखिए 5 बार और कितनी 3 जीरो, 1 2 और ये 3। तो देखिए अब 5 दिया 15 और 3 जीरो और लगा दीजिए, तो 15,000 हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो ये ही हमारा आंसर है। तो यदि हमें दूसरे का चाहिए तो हम दूसरे का भी निकाल लेंगे। सीधे से स्वाभाविक है कि हम क्या करेंगे कि 25,000 में से 15,000 घटा देंगे तो दूसरे का 10,000 आएगा, हमारा को मालूम है आंसर। तो ये भी, इस तरह के सवाल भी कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है समझ में आए होंगे, और यदि नहीं आया तो एक अंतिम सवाल और है, उसको और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने 18,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीदे, एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि पर बेचा। देखिए अब हानि आई है, तो उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ हुआ और ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि। स्कूटर का अलग अलग क्रय मूल्य बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट स्कूटर, तो ये पहली स्कूटर है ना, और उस पर कितना 25% का लाभ। अब देखिए, और यहाँ लिख देते हैं दूसरी स्कूटर, तो ये देखिए स्कूटर लिख रहे हैं, पर उसे अब देखिए यहाँ पर ये 20-25%, लेकिन यहाँ पर क्या हुई हानि, तो इसलिए हमने माइनस में दर्शाया। अब देखिए, और दोनों पर ना तो उसे लाभ हुआ और ना हानि, इसलिए 0%। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, क्योंकि ना तो लाभ हुआ ना हानि, तो कुछ 0। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये 20% ही आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा 25% ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका देखिए प्रतिशत से प्रतिशत काटते हैं तो अनुपात में लिखने, देखिए ये सब कुछ बहुत सरल है। तो देखिए अब हम इसको 20:25 करें, तो अब हम 5 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 से काटेंगे तो 5×25 ये आएगा, 5×25 को 5 को 20, तो 4:5 आंसर आ जाएगा। और इनका योग भी कर देते हैं, तो योग भी करते हैं अनुपात का। तो देखिए 4 + 5, तो 4 5 कितना होगा 9। अब हमें तो क्या निकालना, पहली स्कूटर का मूल्य, क्रय मूल्य। तो पहली ये लिख लेते हैं स्कूटर का क्रय मूल्य तो देखिए पहली स्कूटर का कितने में खरीद, मतलब टोटल कितने में की थी वो 18,000, ये 18,000, और इसमें पहली वाली को 4 बटे किससे 9 से भाग दें, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो 3 जीरो पहली लगा दीजिए, और 4 दूनी 8। तो पहली स्कूटर जो खरीदी थी उसने कितने में, मतलब का जो क्रय मूल्य वो कितना 8,000। तो दूसरी का कितना होगा, अब आप खुद बताइए। तो दूसरी का होगा कि हम 18,000 में से क्या 8,000 घटा दें, तो दूसरी का कितना होगा 10,000 ही तो आंसर आएगा, दूसरी का 10,000 ही आएगा। तो हम उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा बार बार, तो आपको समझ में आ जाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आधुनिक उपकरणों का हम प्रयोग नहीं करते, बस छोटा सा मोबाइल से ही हम इसको बनाते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। धन्यवाद।